नमस्कार बच्चों, 8वीं कक्षा के इस लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है बिक्री कर, वैल्यू एडिड टैक्स, माल और सेवा कर से संबंधित सवालों को हल करना। देखो बच्चों, आपने टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा। अब कोई भी सरकार हो चाहे, वो अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाती है, जैसे सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स। इस तरह के अलग अलग प्रकार के वो टैक्स लगाती है जिससे वो अपने नागरिकों की ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो इन्हीं टैक्स में से कुछ एक टैक्स हैं, जैसे बिक्री कर, वैट, जीएसटी जिसकी फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इनसे संबंधित कुछ सवालों को हम यहाँ हल करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले है बिक्री कर। बिक्री कर क्या होता है? किसी वस्तु की बिक्री पर बिक्री कर यानी सेल्स टैक्स, या इसे एसटी भी कहते हैं, सरकार के द्वारा लगाया जाता है। यानी टैक्स कौन लगाता है? सरकार। यह दुकानदार द्वारा ग्राहक से लिया जाता है। यानी जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उस वस्तु के मूल्य में या तो टैक्स पहले से ही जुड़ा होता है या उस वस्तु के मूल्य के साथ टैक्स हमें भरना होता है। और जो ये टैक्स दुकानदार ग्राहक से लेता है, वह टैक्स वो सरकार को जमा भी करवाता है। और यही सरकार की क्या होती है? इनकम होती है। अब आगे है, इसलिए यह हमेशा वस्तु के विक्रय मूल्य पर लगता है। किस मूल्य पे लगता है? ये जो टैक्स है विक्रय मूल्य पर, और बिल की राशि में जोड़ दिया जाता है। अब एक अन्य प्रकार का कर जो वस्तु के मूल्य में, यानी वैल्यू एडिड टैक्स, जो वस्तु के मूल्य में ही सम्मिलित होता है, ये राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाता है और इसको संक्षिप्त रूप में वैट कहा जाता है। अब हम घर में, जैसे आपने देखा होगा, साबुन, बिस्किट वगैरह, कोई सर्फ या कोई और भी सामान हम जब लेके आते हैं तो उसमें जो वस्तु की कीमत होती है उसके अंदर ही टैक्स इंक्लूड होता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण दिखाऊं तो ये एक टूथपेस्ट है और इसके जो एमआरपी है, यानी इसका जो मूल्य है, जैसे यहाँ 97 रुपीज़ दिए हुए, 97 रुपये दिए हुए हैं, इसमें इसके साथ ये भी लिखा हुआ है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस यानी इसका मतलब क्या है कि जो ये मूल्य है 97 रुपये, इसके अंदर ये टैक्स भी शामिल है और टैक्स मिलाने के बाद भी ये इससे ज़्यादा कीमत पर इसे नहीं बेच सकता। तो इस तरह कई वस्तुओं में मूल्य उसकी कीमत के अंदर ही जुड़ा होता है। अब 1 जुलाई 2017 में भारत सरकार ने एक नया टैक्स, जिसे जीएसटी कहा जाता है, ये लागू किया और हिंदी में इसे कहते हैं माल और सेवा कर, और इंग्लिश में इसे कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और यह जो टैक्स है ये माल की आपूर्ति या सेवा या दोनों पर लगाया जाता है। तो बच्चों, आइए इन कर से संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं। 8वां उदाहरण, एनसीईआरटी की बुक में ये 8वां उदाहरण है, बिक्री कर ज्ञात करना। यहाँ हमें बिक्री कर ज्ञात करना है। किसी दुकान पर एक जोड़ी रोलर स्केट्स यानी पहिए पर घूमने वाला जूता, यानी जिन जूते के नीचे पहिए लगे होते हैं, उन जोड़ी जूतों का मूल्य कितना है? 450 रुपये। वसूले गए बिक्री कर की दर 5% है। यानी उस जूते की कीमत क्या है? 450 रुपये है और उस पे जो टैक्स लगेगा, बिक्री कर जो लगेगा, वो उसकी दर क्या है? 5%। यानी 100 रुपये पर 5 रुपये उसको टैक्स भरना पड़ेगा। तो बिल की देय राशि ज्ञात कीजिए। यानी टैक्स को मिलाकर, कर को मिलाकर उस जूते की कीमत क्या होगी, ये हमें ज्ञात करना है। तो एक जोड़ी रोलर स्केट्स के मूल्य
₹450। बिक्री कर की दर, बिक्री कर की दर क्या है? 5%। तो अब बिक्री कर क्या हो गया? बिक्री कर वस्तु के मूल्य पे लगेगा। वस्तु का मूल्य है ₹450। अब 450 का 5%, ये टैक्स हो गया। तो 450 गुणा 5/100, 10 से 10 काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। 45 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 22.5, यानी ₹22.50। ये क्या आ गया? टैक्स आ गया, बिक्री कर आ गया। अब बिल की देय राशि, देय राशि क्या होगी फिर? वस्तु का जो मूल्य था, यानी ये क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य प्लस बिक्री कर। क्रय मूल्य है ₹450, बिक्री कर है ₹22.50, यह 22.50 रुपये। अब दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 50 पैसे का 50 पैसे, 0 और 2 2, 5 और 2 7 और 4, ₹472.50 देय राशि है। यानी उसको 450 रुपये की कीमत के जो जूते हैं कर सहित वो कितने में देने पड़ेंगे? 472, वो कितने में खरीदने पड़ेंगे? ₹472.50 में। तो ये था बिक्री कर संबंधी सवाल। अगला उदाहरण है वैट से संबंधित। उदाहरण नंबर 9, वहीदा ने एक कूलर 10% कर सहित, कर कौन सा? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, कर सहित 3300 रुपये में खरीदा। वैट के जुड़ने से पहले कूलर का मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी जो 3300 रुपये जो मूल्य है उसके अंदर 10% टैक्स भी जुड़ा हुआ है। तो यानी ये टैक्स जुड़ने के बाद का मूल्य है, हमें टैक्स जुड़ने से पहले जो मूल्य था वो ज्ञात करना है। तो हम इसको 100 मान के भी कर सकते हैं और x मान के भी कर सकते हैं। तो मान लेते हैं, माना कूलर का वैट रहित मूल्य वो 100 रुपये, और वैट की दर क्या है? वैट की दर 10%। अब वैट कितना लग गया, यानी टैक्स कितना लगेगा? 100 का 10% क्या होगा? 10 रुपये ही होगा। यानी 100 गुना 10/100, 100 से 100 कट जाएगा, 10 रुपये ही आ जाएगा। ये देखो 100 गुना 10/100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 10 रुपये। तो वैट आ गया 10 रुपये। वैट सहित कूलर का मूल्य, अब पहले 100 रुपये का था, अब 10 रुपये और हो गया, कितना हो गया? 110 रुपये। यानी अगर कूलर का मूल्य 100 रुपये है तो उसको वैट सहित कितना मूल्य देना पड़ेगा? 110 रुपये। अब हमें यही ज्ञात करना है कि वैट सहित मूल्य 3300 रुपये दिया हुआ है हमें, यानी यहाँ ये मूल्य दिया हुआ है और इसका वास्तविक जो मूल्य था वो ज्ञात करना है। तो यदि 110 रुपये वैट सहित
मूल्य है तो कूलर का वास्तविक मूल्य, यानी जो वैट रहित मूल्य था, वास्तविक मूल्य ये कितना है 100 रुपये। और अगर वैट सहित मूल्य 1 रुपये है तो वास्तविक मूल्य होगा 100, यानी ये 100/110 रुपये। और वैट सहित मूल्य 3300 रुपये है तो कूलर का वास्तविक मूल्य क्या होगा 100/110 गुणा 3300। अब 10 से 10 काट देंगे, 11 से 330 को भाग करेंगे, 11 एकम 11, 11 3 33 और 11 0 0। अब 100 की 30 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3000 रुपये। 3000 रुपये आ गया। तो यानी जो कूलर का बिना टैक्स मूल्य क्या था 3000 रुपये, और टैक्स लगने के बाद उसका मूल्य कितना हो गया 3300 रुपये। अगला सवाल 10वां उदाहरण, सलीम ने एक वस्तु 784 रुपये में खरीदी जिसमें 12% GST सम्मिलित था। यानी जो वस्तु 784 रुपये में खरीदी गई उसमें क्या है 12% GST भी लगा हुआ है। GST जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था, यानी इस वस्तु का हमें वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। अब ये ठीक वैसा ही जैसे अब हमने 9वां उदाहरण किया है। तो वस्तु का यहाँ भी क्या करेंगे हम, क्योंकि जो 784 है इसमें टैक्स यानी GST सम्मिलित है, तो हम इससे इस वस्तु का वास्तविक मूल्य मान लेंगे। माना वस्तु का वास्तविक मूल्य, वास्तविक मूल्य माना वस्तु का वास्तविक मूल्य बराबर 100 रुपये। और जो GST है, GST वो कितना है 12%। GST की जो दर है वो क्या है 12%। तो GST सहित वस्तु का मूल्य 12% का मतलब 100 रुपये पर 12 रुपये, यानी 100 रुपये वास्तविक मूल्य है तो 12 रुपये क्या हो गया उसका GST हो गया। तो वस्तु का मूल्य आ गया 100 + 12 यानी 112 रुपये। अब उस वस्तु का वैट GST सहित मूल्य दिया 784 रुपये, वस्तु का वास्तविक मूल्य ज्ञात करना है। तो यदि वस्तु का GST सहित मूल्य 112 रुपये है तो वस्तु का वास्तविक मूल्य कितना था 100 रुपये। और अगर GST सहित वस्तु का मूल्य 1 रुपये है तो वास्तविक मूल्य क्या होगा 100/112 रुपये। और GST सहित मूल्य 784 रुपये है तो वास्तविक मूल्य होगा 100/112 गुणा 784 रुपये। अब इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या 784 112 से भाग होता है। यहाँ भाग करके देख लेते हैं अलग से। 784 को 112 से भाग करके देखें। 112 को अगर हम 6 से गुणा करते तो 6 दूनी 12, यानी 6 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12
12 का 2 हासिल 1, 6 एकम 6 और 1 7, 6 एकम 6। 7 से गुणा करके देख लेते हैं। 112 को 7 से 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, 784 आ गया। यानी कितने पे भाग हो गया ये? 7 पे। पूरा पूरा भाग हो गया। तो बच्चों पहले हम भाग करके देख लेते हैं। अगर पूरा पूरा भाग हो जाता है तो ये हमारा सवाल आसानी से हल हो जाएगा। अगर पूरा पूरा शुरू में भाग इन दी गई संख्या से नहीं होता तो हम छोटी संख्याओं से इनको भाग कर लेंगे एक दूसरे को। तो 112 एकम 112, 112 सत्ते 784। 7 से भाग हो गया ये। 7 की और 100 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 700 रुपये। यानी जीएसटी लगने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था? 700 रुपये था। और अब 700 रुपये पर कितने प्रतिशत जीएसटी लगी है? जब अगर हमें उत्तर की पड़ताल करनी हो तो हम कैसे करेंगे? अब 700 रुपये वस्तु का क्या है? वास्तविक मूल्य आ गया। इस पे जीएसटी कितनी है? 12%। यानी 700 का 12% और जोड़ देंगे। देन 12/100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, 12 सते 84। अब 700 और 84 जो कि जीएसटी है, इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 784 रुपये। इसका मतलब हमारा सवाल ये सही है। इस सवाल में हमने वस्तु का वास्तविक मूल्य है उसे क्या माना है? 100 रुपये। इस सवाल को हम वस्तु के वास्तविक मूल्य को x रुपये मान के भी हल कर सकते हैं। देखें कि माना वस्तु का जो वास्तविक मूल्य है, वास्तविक मूल्य यहाँ 100 माना था, अब क्या मान लेंगे हम इसे? x रुपये। और जो जीएसटी की दर है वो कितनी है? 12% है जिसकी दर है। तो जीएसटी कितना हो जाएगा? x का 12%, क्योंकि ये वस्तु का मूल्य है। x गुणा 12/100। अब x और 12 की गुणा कर देंगे तो ये आएगा 12x/100 रुपये। ये उसका टैक्स आ गया, जीएसटी आ गई। अब आगे क्या कहा है कि जो वस्तु का मूल्य 784 रुपये है उसमें क्या सम्मिलित है? जीएसटी सम्मिलित है। यानी वस्तु का वास्तविक मूल्य हमारे पास x है और जीएसटी है 12x/100। तो जीएसटी सहित मूल्य क्या आ जाएगा? x प्लस 12x/100। ये जीएसटी सहित मूल्य है। x प्लस 12x/100 ये वास्तविक मूल्य, 12x/100 ये उसका टैक्स हो गया। और ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या आ जाएगा? 784 रुपये। अब देखो यहाँ हमारे पास समीकरण बन गया x प्लस 12x/100 बराबर 784। इसे हल करेंगे। अब बच्चों समीकरण को हल करने का अपना अपना तरीका है। यहाँ हम 100 लघुत्तम लेके भी हल कर सकते हैं या पूरे समीकरण को 100 से गुणा करके भी हल कर सकते हैं। जैसा आसान लगे उसी ढंग से हम सवाल को हल कर लेते हैं। तो 100 से हम पूरे समीकरण को गुणा कर देंगे। x को 100 से गुणा करेंगे तो 100x प्लस 12x/100, इसको 100 से गुणा करेंगे तो गुणा 100 बराबर 784 गुणा 100। यानी पूरे समीकरण को क्या करना है? 100 से गुणा। यह आ गया 100x प्लस 100 से 100 कट गया, 12x बराबर 784 की 100 से गुणा करेंगे तो 78,400। अब 100x और 12x 112x बटे 78,400। 112x बराबर 78,400 और x बराबर 78,400 बटे 112। और 784 112 पे कितने पे भाग होता है? 7 पे। तो ये आ जाएगा 700। तो x का मान कितना आ गया? 700। x क्या है?
वस्तु का वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य क्या आ गया वस्तु का? वास्तविक मूल्य 700 रुपये। अब यहाँ हमने सवाल में क्या माना है? x माना है, और दूसरे जो तरीके से हमने किया था उसमें हमने वस्तु का मूल्य क्या माना है? 100 रुपये माना है। यहाँ भी हमारे पास वस्तु का मूल्य कितना आया है? 700 रुपये। और जब x मान के करते हैं तो भी कितना आया? 700 रुपये। यानी इन सवालों को हम x मान के भी कर सकते हैं और 100 रुपये मान के भी इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थे टैक्स से संबंधित कुछ सवाल। धन्यवाद।